नमस्कार, उज्जैन टीवी के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं उज्जैन शहर के मुख्य समाचारों पर। अपने गांव की सरकार बनाने के लिए मतदाताओं ने दिखाया उत्साह। मतदान केंद्रों पर सुबह 7 बजे से ही लग गई थी मतदाताओं की भारी भीड़। पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान शनिवार को उज्जैन और बड़नगर जनपद में संपन्न हो गया। मतदान के प्रति लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा। सबसे पहले वोट डालने की होड़ में सुबह 7 बजे ही बड़ी संख्या में मतदाता मतदान केंद्र पहुंच गए। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार दोपहर 3 बजे तक मतदान किया गया। इसी अवधि में उज्जैन के 1,17,069 और बड़नगर के 1,74,213 मतदाताओं ने मतदान के जरिए अपने गांव की सरकार का चुनाव किया। पंच, सरपंच, जिला एवं जनपद पंचायत सदस्य बनने को चुनाव में खड़े हुए जिस प्रत्याशी को सर्वाधिक मत मिलेंगे वही इस जिम्मेदार सीट पर विराजित हो पाएगा। उज्जैन में जिला पंचायत सदस्य की 21 सीटें हैं, जिनमें से 7 सीटों में से उज्जैन में 3 और बड़नगर में 4 हैं, जिन पर 26 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया है। जनपद पंचायत की 25-25 सीटों के लिए उज्जैन से 88 और बड़नगर से 83 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उज्जैन जनपद के वार्ड 1 में निर्विरोध चुनाव की स्थिति है, क्योंकि यहाँ प्रत्याशी के रूप में सिंगल नाम है। विरोध में कोई प्रत्याशी नहीं है। उज्जैन जनपद में सरपंच के 76, पंच के 1,182 और बड़नगर जनपद में सरपंच के 107 और पंच के 1,710 पदों के लिए भी मतदान संपन्न हुआ। मतदान के लिए उज्जैन में 239 और बड़नगर में 315 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों पर कलेक्टर आशीष सिंह और पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल द्वारा अतिरिक्त निगरानी रखी गई है। प्रदेश के मंत्रियों ने निर्वाचन क्षेत्रों में गिनाई सरकार की उपलब्धियां। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा, विकास के दम पर होगी चुनावों में भाजपा की जीत। लोक शक्ति कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जुटे हुए हैं और जनता का प्रतिसाद हमको मिलेगा। कोविड काल के बाद भी हमने विकास कार्यों को रुकने नहीं दिया। केवल उज्जैन में ही 7,000 करोड़ के विकास कार्य जारी हैं। उज्जैन को 4 लेन के माध्यम से कई शहरों से जोड़ा जा रहा है। सिंहस्थ को लेकर साधुओं से मतभेद के सवाल पर उन्होंने कहा कि संतों को सिंहस्थ करना है तो वे सिंहस्थ की बात करते हैं, हमें विकास करना है तो हम विकास की बात करते हैं। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जो 1.5 साल जनता के बीच में भ्रम फैलाया था, सरकार बनाकर झूठ बोलकर आगे बढ़े थे, कांग्रेस फेल हुई। कोविड के कठिन काल के बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने न केवल अपने कोविड से मुकाबला जनता के साथ करते हुए जनता की जान भी बचाई और विकास के कार्यों को थमने नहीं दिया। और जब आप कोविड से हम बाहर आए तो अपनी पूरी ताकत के साथ विकास के काम कर रहे हैं। अर्थात 6,000 करोड़ के काम तो उज्जैन में आज चल रहे हैं। जो 700 करोड़ का अकेला अपना महाकाल प्रोजेक्ट है, उज्जैन और देवास का 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है जो 4 लेन के नज़दीक पहुंच गया। 80% कायदे से जुलाई 2023 में पूरा होना था, लेकिन जुलाई 2022 में वो प्रोजेक्ट पूरा हो रहा है। तो ये विकास की जो गति चल रही है, कुल मिलाकर के सारे कामों का समान रूप से मॉनिटरिंग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। जनता इस बात को पसंद कर रही है। इसी कारण से तीसरी बार नगर निगम उज्जैन बनाने जा रहे हैं। कॉलोनीकरण को लेकर संतों में काफी असंतोष है और वो मांग भी कर रहे हैं। देखो, किसी को असंतोष नहीं है, किसी को आक्रोश नहीं है। संतों को सिंहस्थ करना तो वो सिंहस्थ की बात करते हैं, हमको विकास करना तो हम विकास की बात करते हैं। हमारा विकास भी होगा, सिंहस्थ भी होगा। 2004 का सिंहस्थ अच्छा हुआ, 2016 का सिंहस्थ अच्छा हुआ। कहीं प्लाटों की कमी नहीं पड़ी, कोई जगह की जमीन कमी नहीं पड़ी। लगातार जगह भी उपलब्ध कराते गए और उसी प्रकार से हम लगातार आगे करते जाएंगे। ये सरकार का काम है कि विकास के साथ साथ अपनी दृष्टि स्पष्ट रखे कि वो सभी प्रकार के आयोजन सफलता से कर लें। आदतन बदमाश ने नाबालिग को 2200 रुपए में बेचा था जहर। 2 जून को तिरुपति एवेन्यू में रहने वाले 17 वर्षीय किशोर ने प्रेम प्रसंग के चलते दी थी अपनी जान। तिरुपति एवेन्यू निवासी कारोबारी पारस जैन के पुत्र महावीर उम्र 17 वर्ष ने 2 जून को जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली थी। जांच में पता चला कि महावीर एक किशोरी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके स्वजन इसके लिए राजी नहीं थे, जिस पर महावीर ने अनूप साहू निवासी दुर्गा कॉलोनी से जहरीला पदार्थ देने के लिए संपर्क किया था, जिस पर अनूप ने उसे 2 जून की शाम को कृषि उपज मंडी गेट पर बुलाया था, जहां पर महावीर ने अपने रिश्तेदार कुलदीप को अनूप से जहरीला पदार्थ लेकर आने को कहा था।
अनूप ने कुलदीप को 2200 रुपए लेकर जहर दिया और कहा कि इसे लेने के बाद दूध पीकर मक्खन की टिक्कियां खा लेने से आराम मिलेगा। इसके बाद कुलदीप ने महावीर को जहर दिया था। इसे खाने से महावीर की मौत हो गई थी। नाबालिग की खुदकुशी मामले में जांच के दौरान कुलदीप के बयान दर्ज किए गए थे, जिसमें अनूप द्वारा जहरीला पदार्थ बेचना सामने आया था। इस पर अनूप के खिलाफ धारा 305 का केस दर्ज कर उसे शुक्रवार को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। यहां से उसे जेल भेजने के आदेश जारी हो गए। बता दें कि धारा 305 में उम्र कैद तक का प्रावधान है। आरोपित अनूप के खिलाफ पूर्व में भी 2 केस दर्ज हैं, जिनमें एक मारपीट तथा एक दुष्कर्म का केस है। इस बाबत चिमनगंज थाना एसआई मधु बंसल ने बताया। 2 जून 2022 को एक महावीर नाबालिग लड़का है जिसने तिरुपति एवेन्यू में जहर खा के आत्महत्या कर ली थी, सल्फास जहर खा के। इस संबंध में मर्ग कायम करके जांच जारी की गई थी। जांच के दौरान एक साक्षी कुलदीप है, उसके माता पिता के बयान लिए गए, जिसके आधार पर ये तथ्य सामने आया था कि जो महावीर है उसका एक दोस्त है अनूप साहू। उससे उसने बोला था कि मैं किसी कारण से परेशान हूँ तो मुझे सल्फास या जो मतलब सल्फास खाने के लिए कुछ चाहिए। तो अनूप ने बोला था कि 2200 रुपये में वो उसको उपलब्ध करा देगा। और फिर अनूप साहू ने, जो महावीर है उसका एक भतीजा है लड़का कुलदीप है, तो वो दोस्त यारी में उनने मतलब महावीर ने बोला था कि मैं कुलदीप से पेमेंट करवा दूंगा। तो अनूप साहू ने कुलदीप ने पेमेंट कर दिया था अनूप साहू को, और उसे कुलदीप को बुलाया उसने और उसको बोला कि ये कुछ नशे की दवाइयाँ हैं तो महावीर को दे देना, और उसको बोलना कि ये पानी के साथ खाए, ठंडे पानी और मक्खन की टिक्कियाँ वगैरह खा ले, कुछ ठंडा खा ले। और उक्त जहर को दिनांक 2 तारीख को महावीर ने खा लिया और उसकी डेथ हो गई है। आरोपी के विरुद्ध में किस तरह की कार्रवाई हुई? आरोपी के ऊपर धारा 305 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और उसकी गिरफ्तारी कर वारंट बनने पर उसे केंद्रीय जेल भेज दिया गया है। आगामी 14 जुलाई से आरंभ होगा श्रावण माह। इसी के साथ शुरू होगी महाकाल वन स्थित 84 महादेवों की यात्रा। श्रावण माह में अनादिकाल से भक्त 84 महादेव दर्शन यात्रा करते आ रहे हैं। इस बार भी 14 जुलाई को श्रावण माह की शुरुआत के साथ 84 महादेव यात्रा का क्रम शुरू होगा। इसी के साथ ही मालवा की लोक परंपरा अनुसार श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को वन विचरण मेले भी लगेंगे। चातुर्मास में तीर्थाटन व भगवत भक्ति करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त करता है। साथ ही भौतिक जगत में उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसी मान्यता के चलते आषाढ़ी पूर्णिमा से चातुर्मास का शुभारंभ होने के बाद श्रावण मास में देवदर्शन व तीर्थाटन के लिए भक्त निकल पड़ते हैं। इस दौरान उज्जैन में महाकाल व 84 महादेव के दर्शन पूजन का विधान है। स्थानीय के साथ ही दूर दराज से भक्त उज्जैन में 84 महादेव के दर्शन पूजन करने आते हैं। भक्त 1 से 84 नंबर तक क्रमानुसार यात्रा करते हैं। वहीं कुछ श्रद्धालु क्षेत्र के अनुसार भगवान के दर्शन करने जाते हैं। यात्रा किसी भी प्रकार से हो, हेतु शिव भक्ति है। भगवान सभी का मनोरथ पूर्ण करते हैं। उज्जैन में श्रावण माह के दौरान वन विचरण मेलों की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। महिलाएं श्रावण माह के प्रत्येक सोमवार को क्षीर सागर टेकरी स्थित शिव मंदिर, जूना महाकाल, मंगलनाथ आदि मंदिरों में जाकर शिव जी की पूजा अर्चना करती हैं। इसके बाद मंदिर परिसर स्थित वृक्षों का पूजन कर वहीं बैठकर भोजन ग्रहण करती हैं। वन विचरण मेले एक प्रकार से धर्म व प्रकृति का पर्व है। हमारे पूर्वजों ने पर्यावरण संरक्षण के लिए धर्म को प्रकृति से जोड़ा था ताकि प्रकृति को खतरा पैदा न हो। तो ये थे उज्जैन शहर के मुख्य समाचार। ऐसी ही ताजा खबरों के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। उज्जैन टीवी का यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।